व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आपका कल हिंदी का पेपर है और अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो आपको मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप अच्छा स्कोप करके आएंगे हिंदी पेपर में। और अगर आपको इसके बाद लिंक की ज़रूरत होगी तो आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर PDF को अवेलेबल करवा सकते हैं। और ये सिर्फ 2 भाग में होगी ये वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 है और अगर आप वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको 100% ये समझ आएगा और आप अच्छे स्कोप कर पाएंगे। तो बच्चों, हमें पहले पढ़ना है गद्य भाग में। ये सिर्फ 4 होते हैं बच्चों, इसमें हमें जीवन परिचय देखना है। तो आपको जीवन परिचय के लिए सिर्फ 2 याद करने, कौन से? राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो अगर आपने ये 2 याद कर लिए तो 100% आपका एक आना है, क्योंकि 3 ऑप्शनल में रहते हैं, टोटल ये 4 हैं ही, तो आना ही आना है, सिंपल सी बात है। और जहाँ पे बात आती है कि आपका पैराग्राफ क्वेश्चन आता है, तो पैराग्राफ में भी आपको मैं बोलूँगी, आप ये जो राष्ट्र का स्वरूप है, अगर आप इसकी भी कहानी को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके पैराग्राफ को, तो इसमें से आना ही आना है, आता ही आता है। पैराग्राफ इसका अगर आप पढ़ लेंगे तो आता ही आता है। कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, फाइनल हो, हाफ ईयरली हो, बोर्ड हो, कोई भी हो, सब में आता ही आता है ये वाला। तो आपको इस कहानी के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। राष्ट्र का स्वरूप मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे लिखा हुआ है। आपको राष्ट्र का स्वरूप देख लीजिए, कितने छोटे छोटे पैराग्राफ है वासुदेव शरण अग्रवाल जी के, देख सकते हैं आप। इसके बारे में बताया है उन्होंने, देख लीजिए। बस इतना ही तो आपको पढ़ना है, ये आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको क्या बताया कंप्लीट करने के लिए सिलेबस में? सिर्फ आपको राष्ट्र का स्वरूप याद करना है और जीवन परिचय में अशोक के फूल, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है बच्चों, सॉरी 10 नंबर। इसके बाद हम आएंगे पद्य भाग में। पद्य भाग में आप देख सकते हैं कितने सारे चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं। तो आपको इसमें से सिर्फ मैं जीवन परिचय के लिए 3 बोलूँगी याद करने के लिए, बाकी कहानी नहीं कहूँगी आप पढ़िए। सिर्फ आपको इसमें से 3 बोलूँगी याद करने के लिए, कौन से? पवन दूत का, कैकेयी का अनुपात और श्रद्धा मनु। और अगर आपने इसे पढ़ लिया तो अच्छे से जितना पढ़िएगा एकदम अच्छे से पढ़िएगा, सन और मृत्यु एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। और इन तीनों का जीवन परिचय आपने याद कर लिया। उसके बाद आपको पढ़ने पवन दूतिका, कैकेयी का अनुपात। जो पवन दूतिका है उसे लिखा है उसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। कैकेयी का अनुपात मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है और जयशंकर प्रसाद जी ने ये लिखा है आपका श्रद्धा मनु। तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ जीवन परिचय कैसे लिखने, बहुत ही ईजी है लैंग्वेज में, ये देखिए आप। और इसके पैराग्राफ, और जो हमारा पहला पवन दूत के अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, इसके भी पैराग्राफ आपको पढ़ना है। इसका पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ, कि लज्जाशील स्त्री है जो पथिक पर जा रही है। मतलब इसमें राधा जी हैं, वो पवन दूतिका से बात करती है। पवन दूतिका का मतलब हवा से बात करती हैं श्री कृष्ण के बारे में और एक लज्जाशील पथिक के बारे में। तो ये पैराग्राफ्स आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि मैंने आपको बताया ये वाला। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इन्होंने कैकेयी का अनुपात लिखा है बच्चों। तो कैकेयी का अनुपात में सभी बच्चे जानते होंगे, रामायण सभी ने देखा होगा, तो थोड़ा बहुत राम भगवान और भरत के बारे में सभी जानते होंगे। तो वो उनके बारे में कैकेयी पश्चाताप करती हैं जो उनके साथ की रहती हैं। तो बस आपको पैराग्राफ को एक बार देखना है कि हाँ, इस पैराग्राफ में किस बारे में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बस अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो अपने लैंग्वेज में आप इसे लिख पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने गीत भी लिखा था, बट वो इस बार कट चुका है। अब हमारे जयशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं। इनका आपको सिर्फ जीवन परिचय याद करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बच्चों आपका गद्य भाग पद्य भाग कंप्लीट हो जाएगा और 100% इसी से आने ही आने। कहानी में मैं आपको बता दूं कि तीनों आते हैं, ऑप्शनल में तो तीनों रहते हैं, पर आपको करना सिर्फ एक होता है। तो आप याद कर सकते हैं, 2 याद कर सकते हैं, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ आपको करना एक है और तीनों याद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सिर्फ कहानी को एक बार पढ़ना है। बहादुर कहानी बहुत ईजी है, तो एक बार सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, उसे करना आपको सिर्फ एक ही रहेगा वहाँ पे। तो आप एक पढ़ लीजिएगा बस, बहादुर कहानी ये पढ़ लीजिए, बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे और जल्दी लिख पाएंगे। पेपर में ट्राई करिएगा जितना से जल्दी हो सके आप इसे लिख पाएँ। अब ये पार्ट 1 वीडियो का कंप्लीट होता है। आपको पार्ट 2 में मिलेगा आपके व्याकरण और संस्कृत का और सारे जो आपको निबंध लेखक में क्या लिखना है। तो बाय बच्चों।